जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें जीके जीएस पूछता है तो आपके लिए यह यूजफुल है। हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं या आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन की वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोग बताइए कि किस अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है। विकल्प एक है अनुच्छेद 80 में, विकल्प बी है अनुच्छेद 79 में, विकल्प सी है अनुच्छेद 81 में या अनुच्छेद 76 में। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। विकल्प ए सही है या विकल्प बी सही है या विकल्प सी सही है या विकल्प डी। तो देखिए संसद का उल्लेख जो है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका जो सही आंसर है वह है 79, अर्थात बी सही है। संसद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग जो है 5 में और अनुच्छेद की बात की जाए अनुच्छेद 79 में जो है किया गया है। संसद की बात की जाए वह किससे मिलकर बना होगा, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 80 में, तो 80 में जो है राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 की बात की जाए, अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा का जो है उल्लेख किया गया है, जो कि राज्यसभा जो है राज्यसभा है वह स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा जो है यह अस्थायी सदन होता है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 76 की, तो अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो आप लोग को बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 21वें संविधान संशोधन या 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन या 86वें संविधान संशोधन। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो कौन सा सही है, इसमें जो सही है वह है 86वां संविधान संशोधन। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है जो शिक्षा का अधिकार जो है, पहले यह नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 46 में रखा गया था, किंतु इसे जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। यदि अनुच्छेद 21 की बात की जाए, तो अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है कि जो भारत के संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूलतः 14 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया था, किंतु 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है सिंधवी भाषा को जो है 15वें भाषा के रूप में मान्यता दी गई। उसके बाद यदि बात की जाए वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं भारत में जो मान्यता प्राप्त हैं, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है इस समय। यदि बात की जाए इसके बाद उसके बाद जो है यदि बात की जाए कौन कौन सी जोड़ी गई, तो उसके बाद 1992 में जोड़ी गई जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद जो है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ी गई। यदि बात की जाए कि जो 3 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया 1992 में वह कौन कौन से थे, तो वो जो थे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थे। उसके बाद जो है 2003 में जो है जो कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, वह कौन कौन से थे, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया। विकल्प ए है 1992, विकल्प बी है 1978, विकल्प सी है 1976 और विकल्प डी है 1989। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1976। 1976 अर्थात 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसे मिनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। यदि प्रस्तावना की बात की जाए, तो प्रस्तावना में 2 प्रमुख वाद हैं जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। एक पहला है वेरुवाद जो कि यूनियन, और दूसरा है केशवानंद भारती। वेरुवाद जो वाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान का अंग नहीं है और इसमें जो है विधायिका जो है
विधायिका जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। और यह कब कहा था? 1960 में कहा था। किंतु 13 लोगों की बेंच, जो कि अभी तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी जो बेंच अभी बैठी है, वह है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, जिसमें प्रस्तावना को जो है भारत के संविधान का अभिन्न अंग माना तथा उसमें यह भी दिया कि विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। और यह कब था? 1973 में। तो केशवानंद बनाम भारतीय संघ में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है तथा जो है इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। तो उसी के बाद जो है 1976 में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है इसमें 3 शब्द जोड़े, जिसमें प्रथम था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था राष्ट्र की एकता अखंडता। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यदि 1992 की बात की जाए तो 1992 में जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया तथा यदि बात की जाए भाग की तो भाग 9 को जोड़ा गया और इसमें दिया गया पंचायती राज के बारे में। यदि बात की जाए यह लागू कब हुआ तो यह 1993 में लागू हुआ और इसी 1992-93 में जो है 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा भाग 9A को जोड़ा गया और जो है इसमें नगर निगम के बारे में बताया गया। यदि बात की जाए 1978 में तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को जो है जो मूल अधिकार था, संपत्ति का जो मूल अधिकार था, इसे अब क्या बना दिया गया? इसे जो है एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जो संपत्ति का मूल अधिकार था, यह अब क्या बन गया? विधिक अधिकार बन गया। किसके द्वारा? 1978 में जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यदि बात की जाए 1989 की तो 1989 में जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से लोकसभा, विधानसभा तथा अन्य में जो है चुनाव में अधिकार, जो वोट देने का अधिकार 21 साल था, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 21 से जो है 18 वर्ष चुनाव में मतदान देने का जो अधिकार 21 वर्ष था, उसे 18 वर्ष कर दिया गया। किसके माध्यम से? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से। आइए अब हम लोग इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 तो अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि निम्न में से किसको शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है? तो आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि वह कौन सा जो पद है जिसको जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। पहला है राज्य के मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या राज्यपाल को, तथा जो विकल्प डी है वह है राज्य का महाधिवक्ता को। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा है सही कि जो राष्ट्रपति है वह किसको शपथ दिलाता है? विकल्प ए है राज्य के मुख्यमंत्री, विकल्प बी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विकल्प सी है राज्यपाल को तथा डी है राज्य का महाधिवक्ता। तो इसका जो सही आंसर है वह है राज्यपाल। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वह कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। यह है वह राज्य के राज्यपाल को दिलाता है। राज्यपाल जो होता है वह राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जाए तो इसको भी जो शपथ है वह राज्यपाल ही दिलाता है। यदि राज्य के महाधिवक्ता की बात की जाए तो इसको भी शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। यदि बात की जाए महान्यायवादी की तो महान्यायवादी को जो शपथ है वह राष्ट्रपति दिलाता है। यदि बात की जाए लोकसभा के सदस्यों को जो शपथ दिलाया जाता है वह कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है? तो आप लोग को बताना है कि वह कौन सा अनुसूची है जिसमें संघ और जो राज्य है उनकी शक्तियों का जो है विभाजन किया गया है। तो विकल्प ए है चौथी अनुसूची, विकल्प बी है 5वीं अनुसूची, विकल्प सी है 7वीं अनुसूची और विकल्प जो डी है वह है 8वीं अनुसूची। तो बताइए आप लोग कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। 7वीं अनुसूची में जो है संघ और राज्य के शक्तियों के बीच जो है बंटवारा किया गया है। यदि बात की जाए यह कहाँ से लिया गया है कि जो शक्तियों का बंटवारा है यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यदि बात की जाए चौथी अनुसूची में तो चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है कि जो राज्य में जो है
कितने जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, उसका उल्लेख जो है वह चौथी अनुसूची में किया गया है। यदि पाँचवीं अनुसूची की बात की जाए तो पाँचवीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। यदि छठी अनुसूची की बात की जाए उसमें क्या दिया गया है, तो उसमें जो है 4 राज्य जो है उसमें भी उल्लेख किया गया है अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बारे में, किंतु उसमें 4 जो है प्रमुख राज्यों का उल्लेख किया गया है, वह है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में जो है मूलतः 14 भाषाओं का उल्लेख था, किंतु 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जो है 1967 में जो है 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके पश्चात 1992 में जोड़ा गया 3 भाषाओं को, कौन कौन से, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। पहला है विकल्प ए है 1191, विकल्प बी है 1192, विकल्प सी है 1194 और विकल्प डी है 1526। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 में हुआ था। यदि बात की जाए किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद गोरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। यदि बात की जाए 1192 में, तो 1192 जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। और इसी में जो है अगला जो युद्ध है वह है 1194। 1194 में जो है चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की पराजय हुई। फिर अगला जो है 1526 में, तो 1526 में आप लोग को पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और इब्राहिम लोदी एक ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग को बताना है कि वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी, सातवाहन की, राष्ट्रकूट की या हूण की या कर्णों की। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है कि वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी। तो वासुदेव ने जो है हूण वंश की स्थापना की थी। यदि बात की जाए सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वह सिमुक था। यदि राष्ट्रकूट वंश की बात की जाए तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह कौन था, दंती दुर्ग था। यदि बात की जाए हूण वंश का संस्थापक कौन था, तो हूण वंश का जो संस्थापक था वह तोड़मार था। यदि बात की जाए सातवाहन वंश का जो है राजधानी की थी क्या थी, तो इसका जो इसकी राजधानी थी वह प्रतिष्ठान थी। यदि बात की जाए राष्ट्रकूट वंश का जो राजधानी था वह क्या था, तो उसका राजधानी मान्यखेड़ था। यदि बात की जाए हूण वंश का जो राजधानी थी वह कहाँ थी, तो इसका जो राजधानी था वह सियालकोट था। यदि बात की जाए कर्णों की, तो कर्णों की वंश का संस्थापक कौन था, उसका वासुदेव था। और यदि बात की जाए उसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। आइए इसके कि अश्वघोष किसका समकालीन था। तो आप लोग को बताना है कि अश्वघोष जो था वह किसका समकालीन था। विकल्प ए है अशोक का, विकल्प बी है कनिष्क का, विकल्प सी है चंद्रगुप्त मौर्य का और विकल्प डी जो है वह ह्वेनसांग का है, हर्षवर्धन का है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा सही है इसमें से। तो यदि बात की जाए हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान कौन प्रमुख व्यक्ति था जो आया था, तो वह था ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के समकालीन कौन था, वह ह्वेनसांग था। यदि बात की जाए चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान कौन प्रमुख व्यक्ति यात्री आया था, तो वह था फाहियान। तो फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान आया था। यदि बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के दौरान कौन आया था, तो मेगस्थनीज आया था। यदि बात की जाए कनिष्क के समकालीन कौन था, तो अश्वघोष था। तो अश्वघोष और वसुमित्र दो प्रमुख जो थे वह कनिष्क के समकालीन थे। तो कौन सा हमारा सही होगा आंसर, बी। तो अश्वघोष किसका समकालीन था, कनिष्क का। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान कौन आया था, फाहियान। जबकि हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस समाचार पत्र का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया है। तो आप लोग को बताना है कि किस समाचार पत्र का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया है।
विकल्प ए है लीडर, विकल्प बी है इंडिपेंडेंट, जबकि विकल्प सी है जस्टिस, विकल्प डी है बॉम्बे क्रॉनिकल। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। यदि बात की जाए लीडर की, तो लीडर जो पुस्तक था या जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कौन करता था या इसके प्रकाशक कौन थे? तो इसके प्रकाशक जो थे वह मदन मोहन मालवीय थे। यदि बात की जाए इंडिपेंडेंट की, तो इंडिपेंडेंट जो है यह मोतीलाल नेहरू की पुस्तक थी। यदि बात की जाए जस्टिस की, तो जस्टिस जो पुस्तक थे इसका जो प्रकाशक थे वह कौन थे? तो वो थे टी.एम. नायर। अगला क्वेश्चन है अगला विकल्प जो डी है वह है बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे जो क्रॉनिकल है उसके जो प्रकाशक है वह कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो हमारा जो सही है 9वें का वह कौन सा है? डी। बॉम्बे क्रॉनिकल पुस्तक के जो प्रकाशक थे वह कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो आप लोग को बताना है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1885 में, 1907 में या 1916 में या 1936 में? यदि बात की जाए विकल्प ए की 1885 में, तो 1885 में आप लोग को पता होगा कि कांग्रेस का जो है स्थापना किया गया। यदि बात की जाए इसके संस्थापक कौन थे? तो ए यो ह्यूम थे। यदि बात की जाए कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी या इसका प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। यदि बात की जाए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगले विकल्प की बात की जाए विकल्प बी की 1907, तो 1907 में बात की जाए कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में जो है विभाजित हो गई। यदि बात की जाए इसकी अध्यक्षता कौन किया था 1907 में जब विभाजित हो गया? तो रास बिहारी बोस ने की थी। अगले विकल्प की बात की जाए 1936 अर्थात विकल्प सी की, तो इसमें दिया क्या है विकल्प 1916। तो 1916 की बात की जाए तो 1916 में जो है जो 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में जो विभाजित हो गई थी वह पुनः एक हो गई। और इसमें जो एक हुआ था, इसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वह किसका था? तो इसमें एनी बेसेंट और तिलक की जो है इसमें हाथ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसकी बैठक कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। 1936 की बात की जाए तो 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। और यह कहाँ हुई थी? तो इसका स्थापना की बात की जाए तो लखनऊ में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। यदि बात की जाए 1936 में कांग्रेस की जब बैठक हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके पहले जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1929 में जो है लाहौर में जब बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, जहां से पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित है? तो आप लोग को बताना है कि वह कौन सा दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है। विकल्प ए है चांगला, विकल्प बी है बानियाल, विकल्प सी है रोहतांग, विकल्प डी है तुजू। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है चांगला। तो चांगला दर्रा जो है वह कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। यदि बहनियाल दर्रा की बात की जाए तो बहनियाल दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि रोहतांग जो है यह कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यदि तुजू की बात की जाए तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि सिलवासा किसकी राजधानी है? तो आप लोग को बताना है कि सिलवासा जो है वह किसकी राजधानी है। विकल्प ए है पुदुचेरी की, विकल्प बी है दमन व दीव एवं दादर नगर हवेली की, विकल्प सी है लक्षद्वीप की, विकल्प डी है अरुणाचल प्रदेश की। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। तो यदि बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यदि लक्षद्वीप की बात की जाए इसकी राजधानी क्या है? तो सिलवासा है। यदि दमन व दीव एवं दादर नगर हवेली की बात की जाए इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है दमन है। यदि बात की जाए पुदुचेरी की राजधानी क्या है? तो पुदुचेरी। तो सिलवासा किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। हमारा आंसर कौन सा सही है? सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प ए है
शनि, विकल्प सी बी है शुक्र, विकल्प सी है अरुण और विकल्प डी जो है वह है मंगल। तो आप लोग बताइए इनमें कौन सा सही है। यदि शनि ग्रह की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो है सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वह शनि के पास है और सबसे अधिक जो है वलयों की संख्या वह किसके पास है, शनि के पास है। यदि बात की जाए शुक्र की तो शुक्र को जो है भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यह सबसे पृथ्वी के जो है सबसे नज़दीक है। अगला ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र की बात की जाए इसे जो है लेटा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यदि मंगल की बात की जाए तो इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा कौन सा सही होगा, डी। तो लाल ग्रह के नाम से जो है वह किसे जाना जाता है, मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, नर्मदा, ताप्ती, सोन या महानदी। तो देखिए इसमें जो सही है वह है ताप्ती। तो ताप्ती नदी जो है यह कहाँ से निकलती है, वैदेही नामक पहाड़ी से जो है यह मध्य प्रदेश में निकलती है। जबकि नर्मदा, सोन और महानदी जो है यह कहाँ से निकलती है, तो यह जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यदि महानदी की बात की जाए तो महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपनी पानी को गिराती है। यदि सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी जो है यह अपना पानी जो है यह कहाँ पर जो है, यह गंगा में जाकर जो है मिल जाती है पटना के पास। यदि बात की जाए नर्मदा की तो यह जो है किसमें यह जो है खंबात की खाड़ी में जो है जाके मिल जाती है। आइए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो हमारे इसमें से 14 में कौन सा सही है, ताप्ती अर्थात विकल्प बी सही है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो आप लोग को बताना है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा का जो है वह सूत्र क्या होता है आप लोग को बताना है। विकल्प ए है mv, विकल्प बी है हाफ mv², विकल्प सी है mgh और विकल्प डी है ma। तो आप लोग बताइए इनमें कौन सा सही है। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, हाफ mv², अर्थात 1/2 द्रव्यमान और गुणे वेग स्क्वायर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, हाफ mv² के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से वह कौन सा घटक है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। विकल्प है एक अंडा पकाना, विकल्प बी है केक को बेक करना, विकल्प सी है एक आइस क्यूब को पिघलाना, विकल्प डी है केला सड़ना। रासायनिक परिवर्तन अर्थात ऐसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तित हो जाए पुनः जो है वह उसमें न आए, तो वह कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप लोग को बताना है कौन सा सही है इसमें से। एक अंडा पकाना, अर्थात अंडा को यदि आप पका दिए तो क्या उसे पुनः जो है कच्चा कर सकते हैं, तो नहीं, यह कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक है। केक को बेक करना, अर्थात केक से अगर आप केक को बेक कर दिए तो आप उसे जो है पुनः परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, किंतु एक आइस क्यूब को पिघला कर जो है उसे आप पुनः जो है उसी सांचे में ढालकर परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह जो है हमारा आंसर सही है। यदि विकल्प डी की बात की जाए, यदि केला सड़ जाए तो वह पुनः जो है केला सही नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि रक्त कैसा ऊतक है। तो आप लोग को बताना है कि रक्त जो है वह कैसा ऊतक है, मांसपेशी ऊतक है, वाहिका ऊतक है या तंत्रिका ऊतक है या संयोजी ऊतक है। तो रक्त जो है वह कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। विकल्प ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विकल्प बी है नाबार्ड, विकल्प सी है सहकारी समितियां, विकल्प डी है भारत सरकार। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, नाबार्ड। यदि बात की जाए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना जो है
1982 ईस्वी में हुई थी। यदि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। इसका जो पुनः स्थापना वह अर्थात इसका न्यू निर्माण जो है वह 1949 में किया गया था। ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सासाराम में स्थित है। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा चीज़ है जो सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आराम बाग या जंतर मंतर। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है शेरशाह। शेरशाह का मकबरा जो है वह सासाराम अर्थात बिहार में स्थित है। यदि बात की जाए इसकी स्थापना जो है शेरशाह के पुत्र ने कराया था। अगला है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है यह दिल्ली में स्थित है। यदि बात की जाए इसकी स्थापना किसने की थी तो हाजारी बेगम ने कराया था। हजारी बेगम या हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। तो हाजी बेगम ने जो है हुमायूं का मकबरा स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? दिल्ली में। अगला है आराम बाग। तो आराम बाग की स्थापना जो है बाबर ने आगरा में की थी। यदि जंतर मंतर की बात की जाए तो जंतर मंतर जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है सवाई जय सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि शिक्षक दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। विकल्प ए है 14 नवंबर को, विकल्प बी है 4 दिसंबर को, विकल्प बी सी है 5 सितंबर को और विकल्प डी है वह है 8 दिसंबर को। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। 5 सितंबर को जो है श्री राधा स्वामी कृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर जो है विश्व शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो वह कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि बात की जाए 14 नवंबर की तो 14 नवंबर को जो है बाल दिवस तथा विश्व मधुमेह दिवस जो है मनाया जाता है। यदि 4 दिसंबर की बात की जाए तो भारत के नौसेना दिवस जो है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि 8 सितंबर की बात की जाए तो विश्व साक्षरता दिवस जो है वह 8 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है जो कि जीके जीएस से संबंधित थी। यह हमने इस क्लास के माध्यम से 20 प्रमुख प्रश्नों के जो है सॉल्व कराया, जो उसमें विकल्प दिए गए थे। तो अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।